जय सिया राम, सत श्री अकाल। केम छो मजामा? हम भी अच्छे हैं। तो अरबी की सब्जी बन रही है, मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। ऑल टाइम आई एम ऑलवेज इन किचन। जब भी व्लॉग का शुरुआत होता है यही होता है, फिर कोई बात नहीं, ये रियलिटी है, एक्सेप्टेड। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, बेशक मैं अच्छा खाना बनाऊँ या ना बनाऊँ, वो मैटर नहीं करता है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है, तो देखो क्या बनता है क्या नहीं। बोर होने वाली हूँ मैं। हस्बैंड को तो छुट्टियां नहीं है, क्यों होंगी, ऑफिस में कौन सा छुट्टियां होती हैं, बट कभी कभार ही होती हैं। बट बेटे को छुट्टियां पड़ गई हैं, तो इन्जॉयमेंट तो ज़रूर होगी। इसलिए मैंने खाना खा लिया और क्या बोलते हैं, घर से कॉल आया हुआ था, फिर इसलिए शूट नहीं किया। तो मैंने डोसा ऑर्डर, साथ में दूध लिया थोड़ा सा, साथ में अरबी की सब्जी खाई है। तो अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर, ऐसे ही टहलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने ना अल्टर करने के लिए दी थी अपनी यूनिफॉर्म, तो बस वो लेने जानी है। सर बोले कि साथ में चलना है, तो चलो। एक दो काम है उनको ऑफिस के, वो निपटाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हमें भी ले जा, हम घर पे बैठ के क्या करेंगे, फिर घर आके खाना भी बनाना। वैसे हम जा रहे हैं, वैसे टर्न बाय टर्न सबको जाने का है। ये है कल्याण से लग, इससे आगे वाली जो गली है वहाँ पे टेलर वगैरह हैं। हाँ बेटू, मैं बात कर लूँ? Would you want something? बस फरमाइश, बाहर निकले हो उनको खिला दो। हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन रही हो। मैं गाड़ी में बैठ के सुनती हूँ, आप गाड़ी में बैठो जाओ। तो एक्चुअली जो लास्ट वाली शॉप है ना इस अंदर गली में, उससे एक शॉप पहले आंटी है, वो साड़ी सिलती हैं, तो मैं वहाँ से ब्लाउज स्टिच कराती। अच्छा, बहुत अच्छा स्टिच करती है वो। बट जब उनको पैंट दी इनकी यूनिफॉर्म की अल्टर करने को, तो वो बोले कि इसमें कटिंग वगैरह बहुत कुछ होगी, तो ये बेस्ट है कि आप किसी जेंट्स टेलर से सिलवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हस्बैंड वही गए थे, उन्होंने 4 दिन बाद भी नहीं दिया, करे भूल गए, काम बहुत ज़्यादा था। सो छुट्टियाँ गए हुए थे क्रिसमस की, क्रिसमस अभी आया नहीं है, पर छुट्टियाँ पहले चले गए हैं। तो अभी कह रहे कि 2 दिन बाद आना। हस्बैंड का गुस्सा भी आई हुआ पड़ा, क्योंकि इनके ऑफिस में रूल होता है कि एक लिमिट तक ही आप किसी यूनिफॉर्म को पहन सकते हो या फिर शूज़ पहन सकते हैं, एक टाइम पीरियड तक, इससे ज़्यादा नहीं पहन सकते, आपको चेंज करना होता है। तो इनका टाइम हो गया यूनिफॉर्म चेंज करने का, तो इसीलिए वो अल्टर कराने आए थे, क्योंकि साइज फ्री साइज़ होती है, उनको टाइट फिटिंग करवानी पड़ती है। सो देखो नेक्स्ट टाइम आते हैं। कद्दू की सब्जी, खट्टा मीठा है ना, पहाड़ी स्टाइल। साथ में ना यहाँ पे लीची मिल रही है बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं किस मौसम की मिल रही है, समझ नहीं आ रही। तो अभी यही खाएंगे, भूख लगी हुई है, सुबह का खाना खाया, अभी दोपहर हो गई, मेरे ख्याल से 3 बज रहे हैं, 2:30। साथ साथ में खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड सो गए हैं, उठेंगे तो फिर बोलेंगे कि खाना नहीं बनाया, ऑफिस जाना है मेरे को। जय हो। आप भी सोच रहे होगे कहाँ गायब होगी, देखना मुझे पसीना चढ़ा हुआ, मैं इतना काम में लगी हुई थी, तो वीडियो रिकॉर्ड करना का रह ही गया। अब आदत नहीं ना रही, ऐसे पकड़ के थोड़ा बहुत क्लिप लेने की आदत है। तो हस्बैंड को भेज दिया है खाना, उन्होंने कद्दू की सब्जी चपाती खा ली, बोले कि कुछ पार्टी वगैरह है, पता नहीं ये मुझे पहले क्यों नहीं बताते हैं, ताकि इंसान पहले खाना बना के ना रखे। तो वो चले गए हैं, अनग्य देख बाहर है। तो ना मैं ये देखो सारा पिटारा खोल के बैठी हुई हूँ, तो पूरा डीप क्लीन कर रही हूँ। तो मैं कहा आज मेरे पास फुर्सत है, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है कि कल मुझे अनगे को स्कूल भेजना है, तो नींद भी पूरी हो गई थी, तो सारा काम निपटा लेती है, तो इसलिए मुझे पसीना चढ़ा हुआ तो लगी हुई है मैं, गर्मी लग रही है, जबकि है बाहर ठंड है। हे गाइस, सो अभी मुझे भूख लगी थी, 5:30 हो रहे हैं, दिन का लास्ट मील ले रही हूँ मैं। तो मैंने काइंड ऑफ भेलपूरी बनाया है, बट इसमें ना सैलड ज़्यादा है, मतलब कुकम्बर और टमाटर ज़्यादा, प्याज ख़त्म हो गए हैं, लेके आऊँगी, तो वो ज़्यादा है, आप देख ही सकते हो, बाकी चीज़ें कम है। तो मेरा मन था खाने का, तो मैं कहा चला खा लेती हूँ। इतना काम था, थक गई मैं, अनग्य सो गया है, बट फाइनली ऐसा है कि घर पूरा क्लीन हो गया है, तो अच्छा लग रहा है। काम सब खत्म हो गए हैं, आई थिंक मुझे लगता है 8 ही बजे होंगे, हाँ 8 हुए हैं, तो मैं लिटरली पूरी तरह फ्री हो गई हूँ। अनग्य सो गया है, अगर ये उठा तो इसको चपाती बना के खिला दूँगी, बाकी कोई काम नहीं है, मैंने खाना खाना नहीं है। तो मुझे ना एक्चुअली घर जाना है, मुझे एक्चुअली घर जाना चाहती हूँ, मेरा मन कर रहा है घर जाने का। मुझे मम्मी की याद आ रही है, हमारे घर में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम आपको पता चल रहा था, तो वो मतलब लगाओ 80% ख़त्म हो चुका है, तो 20% ही रह गया है। तो मेरा मन भी है घर जाके देखने का कैसे चेंजेस हुए हैं इसमें।
तो बट टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी है ना, क्योंकि छुट्टियाँ भी है 15 दिन की, तो सासू माँ भी बोल रहे थे घर आ जाओ। तो मैंने बोला मम्मी टिकट इतनी महंगी मिल रही है कि दिवाला निकल जाएगा, सो मैं नहीं आ सकती। बट बहुत मुश्किल है बहुत। एक्चुअली हमारा यहाँ से कहीं घूमने जाना वो आसान है, क्योंकि हम अपनी कंपनी की फ़्लाइट से चले जाते हैं। बट जो कंपनी की फ़्लाइट है ना, वो अमृतसर नहीं जाती, चंडीगढ़ नहीं जाती है, दिल्ली जाती है। तो दिल्ली हम जा ही नहीं सकते, दिल्ली बहुत दूर पड़ता है, लुधियाना इतना दूर पड़ जाता है दिल्ली से, और बच्चे को लेके बड़ा मुश्किल होता है। अकेले तो मैं बंदा चला भी जाता है, बट बच्चे को लेके जाना, वहाँ से स्टेशन जाना, और कई बार हस्बैंड क्या होते हैं कि बस में चली जा, मैं बुक करवा दूंगा, बट मैंने बस में नहीं जाना है, मुझे ट्रेन में ही जाना होता है। पर उसमें बहुत सारा डिस्टेंस होता है, ट्रैवल करना बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है, सो उसका बेनिफिट नहीं है। दूसरा है कि अभी तो ये ट्रैवल मतलब एमिरेट्स भर के आ रही होगी, भर के आ रही होगी, तो हमें टिकट ही नहीं मिलेगी तो किसी भी चांस से हम दिल्ली जा ही नहीं सकते हैं। सो अमृतसर और चंडीगढ़ की फ़्लाइटें बहुत ज़्यादा महंगी है। चंडीगढ़ की तो रेयर ही दिखा रहा है, अमृतसर वाली तो बहुत महंगी है। तो 15 दिन के लिए इतना नुकसान करना मेरे को ऐसे दुख हो रहा है, पर मेरा मन कर रहा है मैं इंडिया जाऊँ, मुझे घर जाना है, मायके जाना है। पड़ेगी वहाँ ठंड होगी, तो नगे को एडनॉइड है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है उसको, इसलिए तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि कहीं और ले जाओ, घूमने चलते हैं, बाली चलते हैं, वहाँ मौसम भी ठीक है, और एक और जगह कजाकिस्तान, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। तो मैंने बोला कि उनको वहाँ ले चलो, तो कह रहे कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, तो अकेली चली जाओ। मैं अकेली होती तो मैं चली जाती, नग्गू को लेके मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इसके खाने का थोड़ा ध्यान, बच्चा है ना, बच्चे के खाने पीने का बहुत ध्यान होता है, देना होता है। आप अकेले कहीं भी मुँह उठा के ट्रैवल कर सकते हो, बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। तो मैं इनको बोल रही हूँ चलो, तो बोले कि नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिसमस है ना, तो अभी जो क्रिसमस जिनका फेस्टिवल है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल सारे के सारे वो ना ट्रैवल करने के लिए गए हुए हैं। सो जो मतलब जिनका फेस्टिवल नहीं होता है वो फिर यहीं होते काम करने, क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए। तो जैसे दिवाली के आसपास इंडियंस जो होते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, वो घर जाते हैं, तो फिर उनकी जगह पे जो दिवाली नहीं मनाते हैं उनकी शिफ्ट लगा दी जाती है। सो ऐसा ही होता है। जैसे ईद में जो ईद रोज़ा वगैरह, रमज़ान, जिनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, फिर उनको उस टाइम पीरियड पे छुट्टी मिली होती है, तो क्योंकि काम तो नहीं रुकेगा, बड़े की डिवीज़न हो जाती है। तो इस बारी बोले कि छुट्टी छाट्टी कुछ नहीं है मैं कहा ले चलो यार, बाली ले चलो या फिर कजाकिस्तान चलते हैं। नहीं मान रहे हैं, कह रहे गली चली जा। मैं इनमें से किसी फ्रेंड को बोल रही हूँ कि चलो साथ में चलते हैं। अगर फ्रेंड साथ में हो तो फिर वो मैनेज हो जाता है कि लाइक कोई इंसान मैप देख रहा है, जाना होता है तो मैप भी तो देखना होता है, तो दूसरा इंसान बच्चे को देख लेगा। यहाँ मैं फ़ोन में घुसी हुई मैप देख रही हूँ, बच्चा कहीं निकल गया, सो नहीं तो कोई नहीं मान रहा, सबका अपना अपना प्लान है। कुछ भी है, मुझे जाना है कहीं घूमने के लिए, बड़े दिन हो गए गए हुए। लास्ट हम अर्मेनिया गए थे, वो भी कितना टाइम हो गया, मई में गए थे। तो मुझे जाना है, कहीं जाना है, पर नहीं जा पा रही हूँ। सारी छुट्टियाँ घर पे गालनी पड़ेंगी पर फिर भी मैं, आज तो हस्बैंड की छुट्टी है ना, कल भी हस्बैंड की नहीं सॉरी आज हस्बैंड की नाइट है, कल भी नाइट है ना, तो परसों थोड़ा सा ऐसे करूँगी, पिंच करूँगी थोड़ा थोड़ा कि चलो ना, ले चलो ना, कहीं पे ले चलो ना पता नहीं कहाँ लेके जाते। दूसरा पता है क्या है कि मुझे ना सिर्फ मोड़ वाली जगह पे नहीं जाना है वो एक्चुअली जाना चाहते हैं, उनका मन है यूरोप जाने का। ऑलरेडी हम जा चुके हैं, पता नहीं वो क्या करने जाएंगे, इतनी सिटीज़ हमने कवर कर ली वहाँ पे, तो उनका मन है यूरोप जाने का। तो बोलते हैं यूरोप चलते हैं या यूके चलते हैं, तो मैं बोलती हूँ यार बड़ा दूर है वो मेरे को ट्रेवल इशू रहता है, प्लेन में नहीं है, ट्रेन में नहीं है, मुझे सिर्फ 4 व्हीलर्स में होता है, गाड़ियों में, बसों में। फिर भी जो इन सब जगहों पे मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है, मुझे बाइक पे नहीं होता है, ट्रेन में नहीं होता है, और ना ही प्लेन में होता है। तो मैं फिर भी बोलती कि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, छोड़ो क्या जाना, यहाँ पास में चलते हैं बोले बाली जाने के लिए 7:30 से 9 घंटे लगते हैं, तो वो कौन सा पास में है। पर फिर भी मेरा मन है जाने का, या तो मुझे इंडिया भेज दो या वहाँ भेज दो, बट हस्बैंड ऐसी बेवकूफ़ बना रहे हैं मेरा। बट 2 दिन निकलने दो, उसके बाद मैं देखती हूँ कि अगर वो मानेंगे तो मैं ज़रूर कहीं जाऊँगी नहीं तो फिर सारी छुट्टियाँ यही गाड़ूंगी। और मैं घर वालों को भी बोल रही कि आप आ जाओ, क्योंकि अकेले नहीं यहाँ रहा जा रहा है ना, तो मैं उनको बोल रही हूँ आप आ जाओ, यहाँ ठंड भी ज़्यादा नहीं है, तो आप अच्छे से झेल भी लोगे, आपको अच्छा भी लगेगा। वो तो पहले ही ना मेरे सास ससुर का तो दोनों का पासपोर्ट भी है, फिर भी नहीं वो आते हैं,
वो आना ही नहीं चाहते हैं। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मुझे किसी के साथ रहना है। हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं, नग्गू अपना खेलता रहता है, मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे मम्मी पापा चाहिए या फिर मुझे कहीं घूमने जाना है। तो देखो 2 दिन निकलने दो, उसके बाद मैं हस्बैंड को थोड़ा सा पिंच करूँगी। बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम।